कि परमाणु जब सबने बना लिया तो होगा क्या। ईरान कह रहा है हमारे पास भी परमाणु है, कितने हैं नहीं पता। इजराइल कह रहा है 90 हमारे पास भी है। अरब देशों के बीच इजराइल की सुरक्षा सबसे ज्यादा बड़ी चीज हो गई, चुनौती हो गई है। इजराइल के पास एक दो नहीं 90 परमाणु बमों का जखीरा है। ईरान अब तक गुपचुप तरीके से परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। ईरान के पास लगभग 10 परमाणु बम बनाने की ताकत है। अब परमाणु परीक्षण कर ईरान ने अपने इरादे जता दिए। ईरान ने अरब देशों में तनाव का फायदा उठाते हुए टेस्ट किया। ईरान ने अपने विदेश मंत्री को अरब देशों के दौरे पर भेज रखा है। जंग के बीच इजराइल ईरान पर पलटवार करने की तैयारी में है और इस बीच ईरान ने परमाणु टेस्ट कर टेंशन बढ़ा दी है। परमाणु बम दुनिया के सबसे खतरनाक बमों में से एक है। दुनिया के अभी 10 देशों के पास ही परमाणु ताकत है। परमाणु हथियार उसके संपर्क में आने वाले लोगों को मार देता है। धमाके में जो बच जाते हैं उन्हें भी गंभीर रूप से बीमार कर देता है। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम मारा था। हिरोशिमा में 1,40,000 मौतें हुई थी और नागासाकी में 74,000 लोग मारे गए थे परमाणु बम में। वो तब का परमाणु बम था 45 का। आज सोचिए 2024 वाला कितना नुकसान करेगा। कई सालों तक हिरोशिमा और नागासाकी पर धमाके का असर रहा। ईरान के पास परमाणु ताकत आने से मिडिल ईस्ट में ताकत बढ़ेगी ईरान की। इजराइल अब ईरान पर हमला करने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा। बाकी देशों के लिए भी ईरान पर हमला करना अब आसान नहीं होने वाला है। इसीलिए अब तक हमला नहीं हुआ, अभी जुबानी जंग हो रही है। खमेनी रोज 3 ट्वीट कर रहे हैं तो नेतन्याहू भी पलटवार कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नेतन्याहू और क्या कहा है खमेनी ने। दोनों जुबानी जंग लड़ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा इजराइल हमास जंग के आज 1 साल पूरे हुए। इस मौके पर नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी किया। हमारा देश 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हम अपने देश को हमास, ईरान, हिजबुल्लाह, वेस्ट बैंक के आतंकी, यमन के हुती और इराक के सीरिया के शिया मिलिटेंट्स के हमलों से बचा रहे हैं। नेतन्याहू ने इजराइल के सेल्फ डिफेंस के अधिकार को दोहराया है। वो ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल हमले का बदला जरूर लेंगे। इजराइल जरूर ईरान पर अटैक करेगा। गाजा से बंधकों की जल्द रिहाई का भरोसा जताया है। लेकिन दूसरी तरफ खमेनी जंग के बीच खमेनी सोशल मीडिया पर एक्टिव है। 7 अक्टूबर को सुबह 8:59 पर खमेनी ने ट्वीट किया। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की सराहना की। खमेनी ने एक्स पर इजरायली भाषा हिब्रू में लिखा है, यानी खमेनी कह रहे हैं जो हमास ने इजराइल पर हमला किया था 7 अक्टूबर को वो ठीक किया था। अल अक्सा फ्लड ने इजराइल को 70 साल पीछे ढकेल दिया, ये कह रहे हैं। यानी हमास ने जो 7 अक्टूबर को हमला किया उससे इजराइल 70 साल पीछे चला गया। इससे पहले इजराइल पर हमले की चेतावनी दी थी। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। हमारा देश 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हम अपने देश को हमास, ईरान, हिजबुल्लाह, वेस्ट बैंक के आतंकी, यमन के हुती और इराक सीरिया के शिया मिलिटेंट्स के हमलों से बचा रहे हैं। इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल हमले का बदला हम जरूर लेंगे। इजराइल जरूर ईरान पर अटैक करेगा। अब आपको दिखाऊं एक और बड़ी चीज कि कैसे ईरान ने तैयारी कर ली है। वो कह रहा है परमाणु तो बना लिया हमने। वो ये कह रहा है कि परमाणु जब वक्त आएगा हम सामने भी रख देंगे, लेकिन ये मिसाइलें हमने तैनात कर रखी हैं। टारगेट पर मिसाइलें तैनात हैं। जैसे 200 मिसाइलें 180 मिसाइलें दागने का दावा हुआ, उसी तरह ये मिसाइलें हैं जिनका रुख इजराइल की तरफ है और कभी भी इसके जरिए इजराइल पर हमला कर सकता। अगर इजराइल ने उस पर आंख उठाकर देखी तो करीब आपको याद होगा 200 मिसाइलों से हमले के बाद ईरान फिर तैयार है। इजराइल बार-बार हमले की धमकी दे रहा है। चेतावनी है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों का जवाब मिलेगा। अब ईरान भी आर पार के मूड में है। अब ईरान क्या कह रहा है, ईरान ने भी इजराइल को धमकी दी। इजराइल ने अगर हमले किए तो ईरान जवाब देगा। इसके लिए 2000 मिसाइल पूरी तरह तैयार है। इजरायली हमले के बाद तुरंत बाद पलटवार होगा। ईरान ने इजराइल के दोस्तों को भी धमकी दी है, किसी ने भी इजराइल की तरफ से हमला किया तो ईरान इसका कड़ा जवाब देगा। नेतन्याहू और खमेनी जो है वो सीधे सीधे उनका कहना है कि वो पलटवार करेंगे। ये जो बता रहा है, जो माहौल बना हुआ है, तस्वीरें बता रही है कि ईरान लगातार ऐसे वीडियो जारी करके इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और मिडिल ईस्ट में जंग खत्म होती नहीं नजर आ रही है। अब एक सवाल बुनियादी ये है कि 200 मिसाइलों से हमला किया इजराइल, कई मिसाइलों को रोक नहीं पाया क्योंकि इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। दुश्मन की मिसाइल आती है, ये आयरन डोम जाकर उसकी मिसाइल को आसमान में मार देता है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो आयरन डोम है, यानी इजराइल का हमला करना जितना महंगा है मिसाइल और रॉकेट से उतना ही महंगा है अपना बचाव करना। ये जो आयरन डोम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आयरन डोम है जिसे आप कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम।
दुश्मन की मिसाइल आती है, आसमान में मार देता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा ये कितना महंगा सिस्टम है। जितने में हमला करते हैं नेतन्याहू, उससे ज्यादा बचाव पर खर्च कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी। करीब 1 घंटे के अंदर 180 मिसाइल गिराने का दावा किया नेतन्याहू ने। ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल गिराई, यानी जो आवाज की रफ्तार से भी 15 गुना ज्यादा तेजी से चलती है। इजराइल ने कहा 90% मिसाइल हमने मार गिराई, लेकिन इसके लिए इजराइल को करोड़ों रुपए गंवाने पड़े। इजरायली आयरन डोम ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। इजराइल का आयरन डोम बेहद महंगा है। आयरन डोम की कीमत 415 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। आयरन बीम भी इसी तरह की है, उसमें एक लेजर से दुश्मन पर हमला होता है तब उसकी लागत आती है 1,66,000। एक बीम जाने का 1,66,000। ये जो आयरन डोम है, इस आयरन डोम से जो मिसाइल निकल रही है, इसकी कीमत है 8 लाख रुपए एक मिसाइल। इसके साथ ही इजराइल ने एरो सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है। इस बार इजराइल पर ईरानी हमला ज्यादा सटीक था। इजराइल को ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा, और यह साफ नहीं है कि कितने एरो और आयरन डोम इस्तेमाल किए गए हैं। एक एरो मिसाइल डिफेंस पर $20 लाख का खर्च आता है, यानी इससे ज्यादा अत्याधुनिक जो डिफेंस सिस्टम है, $20 लाख एक मिसाइल के लिए। अब अगर करीब 180 एरो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया हमला रोकने के लिए, तो इजराइल को $45 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया, जबकि ईरानी मिसाइलों को बनाने में इसका आधा खर्च भी नहीं आया। मतलब इजराइल को ईरानी हमले नाकाम करने में 2 गुना खर्च करना पड़ रहा है। अब उदाहरण के लिए एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो ईरान ने दागी मिसाइल, क्रूज मिसाइल, आप देखिए क्रूज मिसाइल रास्ता बदल लेती है। एक मिसाइल होती है जो सीधे यूं आकर गिरती है। इस मिसाइल को देखिए यूं नहीं आ रही, ये चलते चलते इसने रास्ता बदला, ऊपर से आ रही है, देखिए ये आ रही सीधी, उसके बाद रास्ता बदल लिया इसने। ये जो रास्ता बदल रही है मिसाइल, ये मिसाइल पकड़ना और मुश्किल काम है। देखिए सीधे आ रही है, सीधे गिर रही है, और उसके बाद देखिए ये देखिए दूसरी तरफ घूम गई। वरना अमूमन मिसाइल रॉकेट को आपने देखा होगा जो सीधे आता है और एक ही हालत में आकर घूमकर गिरता है, लेकिन ये देखिए आकर रास्ता बदल रही है क्रूज मिसाइल। ये पकड़ना डिफेंस सिस्टम के लिए और मुश्किल काम था।